श, त्र, ज्ञ और श्र। श, त्र, ज्ञ और श्र, तो श और श्र ये अलग अलग हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे श क्षत्रिय बनाने के लिए हमें क, श, अ का प्रयोग करता है। जब हम ये यहाँ पे हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इनका प्रयोग आधा आधा कर रहे हैं। क भी याद हो गया, श भी याद हो गया, क, श, अ, और कोई मात्रा ना होने के कारण हमने अ स्वर का प्रयोग किया है, इसलिए ये हो गया क, श, अ, कक्षा। अगला संयुक्त व्यंजन है त्र। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, त, र, अ यानी आधा त आधा र जुड़ के बने त्र और कोई मात्रा ना होने के कारण ने अ स्वर का प्रयोग किया। अगला है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, अज्ञान, इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग में ला सकते हैं। ज और अन ये मिलके ज्ञ बनाते हैं और कोई मात्रा ना होने के कारण हमने अ स्वर को यहाँ रखा है। श्र, श्रेय, श्रुतलेख, श्रमिक, श्रद्धा, ऐसे बहुत सारे शब्द श्र से आते हैं। श, र का प्रयोग करने के और साथ में अ स्वर का प्रयोग करने पे श्र संयुक्त व्यंजन बनता है। हम अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर भी संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर बना सकते हैं। संयुक्त व्यंजन होता है जो ये दो लेटर्स से बनता है। इन्हें बनाने के लिए पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। जैसे स, त, स, जैसे अस्त, मस्त, चुस्त। स का हमने आधा प्रयोग में लिया है, इसीलिए हमने हल चिन्ह उसके साथ प्रयोग में लाया है। अ, स, त, अस्त, म, स, त, मस्त। च और ऊ की मात्रा जो जुड़ेगी, छोटा ऊ जुड़ के हम उसको लिखेंगे अलग तरीके से, तो च, ऊ, चु, स, त, चुस्त। च, छ भी इसी प्रकार प्रयोग में है। अ, च, छा, अच्छा, ल, च, छा, लच्छा, और मात्रा के साथ अगर हम करें तो ग और ऊ की ग जमा छोटा ऊ यानी स्वर च, छ, आ, गुच्छा, और ये हाफ शो करने के लिए हम उसको हल चिन्ह देंगे। जब एक ही व्यंजन दो बार आए तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे त, तत, प, त, ता, पत्ता, ग, त, ता, गत्ता, स, त, ता, सत्ता, इस प्रकार हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। न, मुन्ना, पन्ना, गन्ना, यानी आधा स्वर, ये न का आधा स्वर है, ये पूरा है आ की मात्रा के साथ। दद, र, द, दी, रद्दी, ग, द, दी, गद्दी, स, द, दी, सद्दी। आधा च और पूरा च। कच्चा, बच्चा, सच्चा, कक, मक्का, पक्का, छक्का। जब किसी शब्द में आई ध्वनियों यानी साउंड्स को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे फ, ल, फल। अब यहाँ आप ध्यान दें कि फ के बाद भी कोई मात्रा नहीं है और ल के साथ भी कोई मात्रा नहीं है, आगे पीछे कोई मात्रा नहीं है, तो इसे हम फ, अ, ल, अ पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने फ को आधा दर्शाने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया है, वही हमने ल के साथ भी किया है क्योंकि इनमें कोई मात्रा नहीं थी, तो हमने अ का जो स्वर है उसका प्रयोग किया है लिखने में। इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करते हैं। फ और कोई मात्रा नहीं है तो अ, वैसे ही ल और फिर कोई मात्रा ना हो तो अ। पत्र में भी ऐसा ही है, प, अ, त, र, अ। तो हमें त्र को क्या किया, इसको हमने संयुक्त व्यंजन में लिखा है और मात्रा ना होने के कारण अ का प्रयोग किया है। स्वर, अब स जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये संयुक्त अक्षर बना हुआ है, तो स को भी मतलब लिखेंगे पूरा, लेकिन हल चिन्ह लिख के उसको हम शो करेंगे, वो आधा है। व को भी आधा ही शो करेंगे और अ लिखेंगे क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। र, फिर अ, तो पहले ये दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों को साथ में लिखा जाएगा जमा करके, फिर कोई मात्रा का जो भी होगा। तो स्वर में स्वर जो है वह संयुक्ताक्षर है, यानी दो अलग अलग वर्णों से ये जुड़ के बना है। स आधा है, व से जुड़ा हुआ है, पर लिखे ये दोनों पहले ही जाएंगे और उसके बाद अ आएगा क्योंकि कोई मात्रा वहां पर नहीं है। र लिखने के बाद हम फिर से अ का ही स्वर वहां पे लगाएंगे क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं क, च, चा, कच्चा, आधा च जुड़ा हुआ है पूरे च के साथ, जिसे हम
द्वित्व व्यंजन कहते हैं, यानी दोनों ही एक जैसे हैं, च और च, तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। क के बाद कोई मात्रा नहीं है तो क को हमने हल चिन्ह लगा के उसके बाद अ, यानी अ का स्वर लिखा है, कोई मात्रा नहीं है। च पूरा लिखा, ये भी पूरा लिखा, लेकिन हमने हल चिन्ह देके उन्हें आधा आधा शो किया है। और आ का स्वर है तो आ का हमने यहाँ स्वर पुट किया है, मात्रा पुट की है। तो चलिए क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, यानी जो सबसे छोटी यूनिट होती है भाषा की, लैंग्वेज की, हिंदी भाषा की, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अल्फाबेट्स, यानी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम उन्हें लिखते हैं, क ख ग, इस प्रकार हम उन्हें वर्णमाला के रूप में पिरोते हैं। और एक वर्णमाला कही जाती है, एक माला के रूप में उन्हें देखते हैं। वर्ण भी दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वावल्स, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। स्वरों का जो प्रयोग है वह स्वतंत्र रूप से यानी अकेले भी किया जा सकता है। व्यंजनों को बोलने के लिए अस्वर की सहायता लेनी होती है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन को बोलने के लिए आपको अ की सहायता लेनी ही पड़ेगी। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। जब हम दो व्यंजन को मिलाते हैं तो वो संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं।